नमस्कार, मेरा नाम पूजा है, पूजा मिश्रा। मैं मुंबई लोखंडवाला कांदिवली से बात कर रही हूँ। थोड़ी सी नर्वस हूँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड आप मेरे चेहरे से पता लगा सकते हैं। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई जर्नी। बहुत समय से मैं आपको बताना चाहती थी पर आज सबसे खूबसूरत दिन है। आज रक्षाबंधन है। हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन का मतलब होता है राखी बांधना, टू टाई समवन हु सेव यू इन एवरी सिचुएशन। कहते हैं हमारे यहाँ पे जिनके भाई नहीं होते या जिनकी बहनें नहीं होती वो आस पड़ोस में, इस समय तो लॉकडाउन है तो अच्छी बात है, आपको किसी की चिंता नहीं करनी होगी। लास्ट नाइट आई पोस्टेड 2 स्टोरीज एंड दोनों ही क्रिएटर्स को आप जानते होंगे। हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में जब हम कोई चीज़ करने लगते हैं तब वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक कमाई का ज़रिया बन जाता है, पर वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसे करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है। 121 करोड़ ये हमारे भारत की जनसंख्या है। कल मैंने सोचा कि एक व्यक्ति, सोनू सूद, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की पर वो इसलिए नहीं क्योंकि वो करना चाहते थे या उनकी मजबूरी उन्हें ये काम करने के लिए प्रेरित की, पर उन्हें ये काम अच्छा लगता है। मैंने सोचा अगर एक इंसान लाखों की मदद कर सकता है तो क्यों नहीं सिर्फ कुछ लोग मिलकर के करोड़ों की मदद करते। मुश्किल तो नहीं है। आज हम डिप्रेशन और साथ और सबसे बड़ी चीज़ हम अकेलेपन में क्यों इतने ज़्यादा होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम लोगों को जिनके साथ रहना होता है, जो चीज़ करना होता है वो हमें पता ही नहीं होता। हम किसी प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपको बताती हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बहुत ख़राब है, बशर्ते ये बिना जाने कि उससे क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। अगर कोई प्लेटफॉर्म बुरा होता तो क्यों लोग उसे यूज़ करते, क्यों उसमें अपना करियर बनाते। हम लोग आज मोटी रकम दे देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि स्कूल, कॉलेज या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप बहुत पैसे दे रहे हैं वो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से एक अच्छी जगह पर ले जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद एक हाई प्रोफाइल जॉब करते हैं बिना ये डोनेशन या बिना किसी कंफर्टेबल जोन के। शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट जो हमारा होता है वो हमेशा चाहता है कि आप में एक नई वैल्यू एडिड हो जो आपको उन चीज़ों में हमेशा मिलने और बिहेव करने में मदद करे। हर चीज़ अगर स्कूल और इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता तो शायद हम अपने परिवार में, अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं सीखते। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो ये बिना सोचे करिए कि उससे आपको मिल क्या रहा है और वो चीज़ आपको दे क्या रहा है। एक सेटिस्फेक्शन होता है जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके आगे कुछ भी नहीं होता। हम सब लोग इस समय टेंशन में हैं, ये बिना जाने कि इसके में हम कितनी मदद कर रहे हैं। पॉजिटिव रहने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता हो वो पॉजिटिव होने का तरीका कहाँ से आता है। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लोगों के अपने अपने मत होते हैं। जैसे अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। अगर ये बच्चे को कह दो ना तो कुछ बच्चे जो हम जैसे होते हैं वो सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम अपना रेज्यूम बनाते हैं, 1-2 जगह अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने वहाँ काम करते हैं, 6 महीने वहाँ काम करते हैं और ऐसे ही तकरीबन हमारी 30-35 साल की उम्र चली जाती है। जब हमारे बच्चे या हमारी फैमिली एक्सपांड होती है तब हम ये सोचते हैं कि शायद अब हमको कहीं एक जगह पे रुक के जॉब करना होगा। कोई अपना जॉब रिज़ाइन करके कोई बिज़नेस डालता है। लाइफ पूरी तरीके से टेंशन में घुरी, मतलब हर जगह से टेंशन आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बचपन में आपने एक सपना देखा है। मैं आपको कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं रही। ये कभी मत सोचिए कि जो आप कर रहे हैं उससे इस समय आपको क्या मिल रहा है। आप ये सोचिए कि जो आप कर रहे हैं उससे आगे आपको क्या मिलने वाला है। हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने पास्ट को बदल सकें, किसी के हाथ में नहीं है, और ना हमारे हाथ में कि हम अपने फ्यूचर को अपने कंट्रोल में कर सकें। पर हाँ, हमारा प्रेजेंट ही है जो हमारे पास्ट और फ्यूचर दोनों को अच्छा कर सकता है। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ कर रही हूँ क्योंकि हम में से कई ऐसे लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत या कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी
पोस्ट पर लाखों बातें सिर्फ इसलिए कह देते हैं क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी ज़बरदस्त है भाई, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं। आपकी यही क्रिएटिविटी किसी पेज को बहुत बड़ा बूस्ट दे देती है, पर शायद आप ये भूल जाते हैं कि आपने जो चीज़ लिखा है, अगर वही इंसान उसी पर जब मीम कमेंट्स पर जब एक रोस्टिंग वीडियो बनता है तब हमको बहुत बुरा लगता है, हमको बहुत बुरा लगता है। मुझे याद है कि जब कल मैंने एक स्टोरी डाली थी, उसमें एक बहुत अच्छे इंसान ने कहा कि ये दोनों जो है ना, क्या किया है इन दोनों ने। तब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, उन्होंने क्या किया है ये बड़ी बात नहीं है, उन्होंने ये सिखाया कि अगर कोई चीज़ बहुत गलत है तो उसे अच्छा कैसे किया जाए। दे आर नॉट वेरी गुड क्रिएटर्स, आई नेवर एवर थिंक, कभी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, बट दे स्ट्रगल, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने आज भी अपनी मेहनत को अपनी तरीके से आगे रखा है। आपको जो चीज़ पसंद है, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करिए, बिना ये सोचे कि आपको उससे इस समय क्या मिल रहा है। प्रेजेंट, हम बहुत जगह जाते हैं ना, व्हाट इज़ माई इनर एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ माई स्किल, हम हर जगह ढूंढते हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हम करना चाहते हैं, जो हम अब तक नहीं कर पाए। हर कोई अपने आप को यही कि हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ है। सब कहते हैं ना, अपने अंदर की एक सबसे खूबसूरत चीज़ ढूंढो जो जिसमें तुम परफेक्ट हो। कई लोग ऐसे होते हैं, आई प्रॉमिस, आई नेवर लाई विथ यू, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं उजागर कर दूं, क्योंकि मैं हर चीज़ अच्छे से कर सकती हूँ। हाँ, जो सिखाया जाता है मैं वो अच्छे से कर सकती हूँ, पर मैंने एक बात अपने अंदर देखा कि मुझे हार कभी मानना पसंद नहीं है, और अगर किसी एक चीज़ में आप उसी हार न मानने वाली इस सीख को लेकर आओ तो आप उसी चीज़ में बहुत अच्छे कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ सो ब्यूटिफुल प्लेस टू एक्सप्लोर मी। थैंक यू सो मच। मेरे लिए रक्षाबंधन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि किसी को राखी बांध दो और फिर उसके शगुन में कोई चीज़ ले लिया जाए। ये तो एक ट्रेडिशन है जो हम फॉलो करते हैं, पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सके, आप अपने आप को आगे ले जा सके। कोई किसी की मदद कभी नहीं करता जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करते। ये मैंने बहुत लोगों से सुना था, पर आज मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई कि अगर आप अपने लिए खुद के लिए खड़े हैं तो हर व्यक्ति आपके लिए खड़े होने में अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझेगा। और thank you so much Mumbai for giving me this beautiful place to live, and thank you so much to this platform who give me a so beautiful place to explore me. Thank you so much Madhubal, thank you so much, and wish you a very happy Raksha Bandhan.